हसरत और जुनून एक दूसरे के किस में खोए हुए चल रहे थे। दोनों चलते हुए बेड से टकरा गए और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी जुनून उसके ऊपर आकर नशे में स्माइल करके क्यूटली तरीके से बोली, आप मुझे हमेशा काट कर दर्द देते हैं, आज मैं आपको काटूंगी। हसरत नशे में भी अपनी एक भौं उठाते हुए जुनून को देखने लगा और कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा। जुनून उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए तुरंत हसरत के गले पर किस करते हुए बाइट करने लगी। हसरत का बॉडी बहुत ही मस्कुलर और सख्त था, इसलिए जुनून का बाइट उसे ज्यादा पता नहीं चल रहे थे, जिससे बिना किसी रिएक्शन के जुनून को काटे हुए देख रहा था। जुनून हसरत के पूरे अपर बॉडी पर काट रही थी, पर जुनून को जब महसूस हुआ कि हसरत पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो नशे में अपना मुंह बनाते हुए गुस्से में बोली, मैं आपको काट रही हूँ, आप चीख क्यों नहीं रहे हैं? हसरत नशे में भी अपने पूरे घमंड से एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में बोली, मुझे कम समझने की गलती। जुनून इतना बोलकर अपना हाथ हसरत के सीने पर रख देती है और तुरंत ही जुनून हसरत के गले पर अटैक कर देती है। जुनून अपना पूरा जोर लगाकर हसरत के गले पर अपने दांत को धंसाने लगती है, जिससे हसरत के मुंह से सी की आवाज निकल गई। जुनून आवाज सुनते हुए हसरत के गले से दूर होते हुए हसरत को देखते हुए एटीट्यूड से मुस्कुराने लगी, जैसे वो हसरत को चिढ़ा रही हो। हसरत उसकी स्माइल देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया और अपने एक भौं ऊपर किए कहा, नॉट बैड माई लेवेंडर वाइफ। हसरत इतना बोलते ही जुनून को तुरंत अपने नीचे कर लिया और जुनून की आंखों में कुछ देर तक देखते हुए सिडक्टिव वॉइस में कहा, आई वॉन्ट टू फील यू माई लेवेंडर वाइफ। हसरत जैसे इसके आगे बढ़ने के लिए जुनून का परमिशन मांग रहा हो। जुनून एक तक हसरत के गहरी आंखों में देख रही थी। हसरत जुनून के जवाब का वेट कर रहा था। जुनून हसरत की आंखों में देखते हुए कुछ मिनट्स हो गए थे, पर अभी तक जुनून हसरत को जवाब नहीं थी। हसरत को लगा कि जुनून इसके आगे कुछ नहीं चाहती, तो हसरत ने बिना कोई रिएक्ट किए जुनून के बालों को सहलाकर उसके फोरहेड पर किस कर दिया और वो जुनून के ऊपर से हटने लगता है। तभी जुनून की आवाज आई, आई वांट टू बी योर्स। ये सुनते ही हसरत हैरानी से जुनून को देखने लगा। उसे लगा नहीं था कि जुनून अपने पास आने के लिए उसे परमिशन दे देगी। उसी पल जुनून हसरत के होठों पर अपना होठ रख देती है, किस करने लगती है। हसरत भी जुनून की परमिशन पाकर उसे वाइल्डली किस करने लगा। उन दोनों की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, जिसे वो दोनों फील कर पा रहे थे। सुबह हसरत जुनून को अपने बाहों में पकड़ा हुआ था और जुनून का सर हसरत के सीने पर था। दोनों अभी भी सो रहे थे। तभी रूम का डोर नॉक हुआ, जिससे जुनून और हसरत की हल्की हल्की नींद टूटने लगी। वहीं रूम के बाहर ऋषि खड़ा डोर नॉक कर रहा था। ऋषि हसरत को आवाज देखकर नॉक करते हुए कहा, भाई क्या आप अंदर है? ऋषि की आवाज सुनकर हसरत और जुनून की आंखें खुल गईं। हसरत अपने आंखों के सामने जुनून का चेहरा देखकर थोड़ा हैरान था। जुनून की नींद खुलते ही अपने आंखों को मसलती है। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसका सिर अब भी किसी के सीने पर था। जुनून झिझकते हुए अपना सर ऊपर करके देखने लगी। जुनून हसरत को अपने आंखों के सामने को देखकर हक्का बक्का रह गई। हसरत भी उसका का चेहरा अपने कोल्ड आंखों से देख रहा था। जुनून तुरंत ही हसरत का हाथ अपने कंधे पर से हाथ हटाते हुए उसे दूर हो जाती है। उसी वक्त जुनून को अपने बॉडी में बहुत दर्द हुआ, जिससे उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। दोनों एक दूसरे का चेहरे हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों रूम तक कैसे पहुंचे। जुनून हसरत को उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, आप मेरे बेड पर और मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? उसके इतना पूछते ही फिर से रूम का डोर नॉक हुआ। वो दोनों ही डोर की तरफ देखने लगे। उसी पल उसकी नजर नीचे पड़ी, जहां उन दोनों के सारे कपड़े जमीन पर पड़े थे। उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अगले ही पल उन दोनों को रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो दोनों पहले अपने आप को देखे और फिर एक दूसरे को देखने लगे। जुनून की आंखें हैरानी से फैल गईं। हसरत और जुनून के बॉडी पर एक कपड़े नहीं थे और ब्लैंकेट पर वो दोनों बैठे थे। जुनून तुरंत ही अपने बॉडी पर हाथ रख लेती है। जुनून परेशान होकर मन में बोली, आखिर मैंने रात को वो सब क्यों कहा? अब देखो क्या हो गया। अब इनसे दूर जाना और भी मुश्किल होगा। मैं अब क्या करूं? मुझे इनसे दूर जाना ही होगा, वरना। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर चिंता झलक आई। इस सिचुएशन को देखकर हसरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हसरत ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, छिपाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है।
जुनून उसे गुस्से में देखने लगी और बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए, और आप शर्म नहीं आ रही है कि एक लड़की आपको देख रही है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। हसरत ने कोई रिएक्ट नहीं किया और कहा, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे शर्म क्यों आएगी, और तुम्हें भी नहीं आनी चाहिए। जुनून उसकी बात सुनकर मुंह खोले हसरत को देखे लगी। जुनून गुस्से में बोली, ये सब कुछ बहुत शर्मनाक है, आप मेरे रूम से बाहर जाइए। हसरत तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं बिना कपड़ों के रूम से जाऊं? फिर से बाहर से ऋषि की चिल्लाते हुए आवाज आई, भाई अगर आप अंदर है तो जवाब दीजिए, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। जुनून परेशान होकर बोली, तो आप जल्दी अपने कपड़े पहनिए और जाइए, आपके भाई आपको बुला रहे हैं, अगर आप नहीं गए तो वो अंदर आ जाएंगे। हसरत बेड से खड़ा होते हुए अपने कपड़े की तरफ बढ़ गया। जुनून अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। हसरत अपने कपड़े पहनते हुए जुनून के कपड़े लिए उसके तरफ बढ़ गया। जुनून ने अब अपने बॉडी पर ब्लैंकेट लपेटे हुई बेड के पास खड़ी थी। हसरत उसके हाथों में कपड़े दे दिया। जुनून अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में भाग जाती है। हसरत डोर की तरफ बढ़ गया। हसरत जैसे ही डोर खोला, वैसे ही ऋषि सीधा रूम के अंदर आ गया। ऋषि जैसे ही बेड के पास पहुंचा, वो समझ गया कि यहाँ क्या हुआ था। ऋषि स्माइल करते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया और अपने मुस्कुराते हुए कहा, भाई भाभी कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है। उसके इतने कहते ही जुनून अपना ड्रेस चेंज करके रूम में आ जाती है। ऋषि एक तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप दोनों ने रात को काफी एंजॉय किया। आप दोनों तो पार्टी में ही शुरू हो गए थे, इसीलिए तो आप दोनों का चेहरा इतना चमक रहा है। हसरत ऋषि की बात सुनकर कोई रिएक्ट नहीं किया और उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। जुनून ऋषि की बात सुनकर हैरानी से ऋषि को देखने लगी और मन में सोचते हुए बोली, इन्हें कैसे पता चला कि रात को क्या हुआ था? जुनून की नजर बेड पर पड़ी जो पूरा बिखरा हुआ था। जुनून शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है। जुनून के बॉडी में अभी भी दर्द हो रहा था। ऋषि हसरत की तरफ देखते हुए कहा, भाई लगता है आपने भाभी को रात में बहुत परेशान किया है, इसलिए तो इतने दूर से भी भाभी के गले पर का निशान दिख रहा है, और रात को भी मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। जुनून हैरानी होकर ऋषि को देख रही थी। जुनून तुरंत अपने गले पर हाथ रख लेती है। उसे नहीं पता था कि ऋषि इतना बेशर्म होगा। जुनून उसके सामने खड़ी थी और ऋषि उसके सामने ऐसी बातें कर रहा था। हसरत ने अपने डेंजरस आंखों से ऋषि को घूरते हुए कहा, मैं लस्टी नहीं हूँ। ऋषि मुस्कुराने लगा। उसी पल ऋषि की नजर हसरत के गले पर गई और हंसते हुए कहा, भाई लगता है भाभी को लव बाइट देना नहीं आता, इसलिए तो आपके गले पर अपना दांत गड़ा दिया है, पर भाभी ने अच्छा ट्राई किया है। ऋषि की बात सुनकर उसे इतना शर्म आ रहा था कि वो तुरंत ही अपना मुंह छिपाते हुए भाग जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपने रूम के अलावा वो कनाडा में कोई प्लेस नहीं जानती थी। हसरत शरारती मुस्कुराहट के साथ जुनून को देखकर उसके पास जाकर कहा, मेरी वाइफ को कम मत समझना, इसने मेरे बॉडी पर काफी सारे निशान दिया है। जुनून उसे गुस्से में देखने लगी। ऋषि उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए मन में कहा, भाई आज से कभी इतना शांत नहीं दिखे थे जैसे आज दिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि उनकी लाइफ में कोई है जो मेरे भाई के खुशियों का ख्याल रखेगी। तभी एजे और वीएन रूम में एंटर होते हैं। हसरत उन दोनों की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में कहा, पार्टी की कोई भी वीडियो या फोटोज बाहर नहीं जानी चाहिए। एजे ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ हमने सब कुछ संभाल लिया है। हसरत ने अपना सर हाँ में हिला दिया। एजे की आवाज सुनकर जुनून उसके तरफ देखने लगी। जुनून एजे को हैरानी से देख रही थी। जुनून एजे को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे जानती हो, पर एजे बिना कोई रिएक्शन के सामने देख रहा था। वीएन ने कहा, इंडिया जाने के लिए हमारा प्राइवेट जेट रेडी है। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई सीईओ सर्फ पॉकेट एफएम पर। हसरत और जुनून एक दूसरे के किस में खोए हुए चल रहे थे। दोनों चलते हुए बेड से टकरा गए और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी जुनून उसके ऊपर आकर नशे में स्माइल करके क्यूटली तरीके से बोली, आप मुझे हमेशा काट कर दर्द देते हैं, आज मैं आपको काटूंगी। हसरत नशे में भी अपनी एक भौं उठाते हुए जुनून को देखने लगा और कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा। जुनून उसकी पांचों ही होटल से चेकआउट कर दिए थे। प्राइवेट जेट में हसरत और जुनून साथ में बैठे थे, पर जुनून अपने सीट पर बैठे ही सो गई थी। हसरत उसके पास ही बैठे अपने इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था, पर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिससे समझना मुश्किल था।
वही दूसरी तरफ बहुत सारी लड़कियां अपने आंखों में चमक लिया सामने की तरफ देख रही थी, जहां यश 3 पीस सूट पहने उसका फोटो शूट हो रहा था और कई सारे एम्प्लॉयज भी खड़े थे। जैसे यश किसी एडवर्टाइजमेंट का फोटो शूट कर रहा था। यश उस 3 पीस सूट में बहुत हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। यश बिल्कुल परफेक्ट मॉडल की तरह पोज दे रहा था। यश कभी कार के पास तो कभी बाइक पर बैठकर फोटोशूट करवा रहा था। उसका हर एक पोज बहुत एलिगेंट था, जो लड़कियों को पागल कर रहा था। कुछ ही देर में एक ब्रेक हो जाता है और सभी एम्प्लॉयज दूसरे शूट की तैयारी करने लगते हैं। यश थोड़ा नर्वस और थोड़ा थका हुआ दिख रहा था, पर फिर भी उसके चेहरे पर खुशी थी, जैसे उसे जो लाइफ में चाहिए था उसे अब मिल रहा हो। यश पूरे सेटअप को देख रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आकर खड़ा होते हुए यश से कहा, मिस्टर यश। यश अपना नाम सुनते ही उस आदमी की तरफ देखने लगा। उस आदमी ने नॉर्मल वे में कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं एक्सवी कंपनी का डायरेक्टर। इतना बोलकर अपना हाथ यश के आगे बढ़ा दिया। यश ने भी डायरेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर डायरेक्टर, आपका थैंक्स यू। आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपने कंपनी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट का मॉडल चुना है, इसलिए मैं अपने पूरे हार्ड वर्क से काम करूंगा। डायरेक्टर ने एक स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें मेरी टीम ने सिलेक्ट किया है। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि तुम इस प्रोडक्ट के लिए उतने फेमस नहीं थे, पर तुम्हारा काम देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं गलता था। किसी के फेमस से और फेम से उसकी खूबी नहीं देख सकते। मेरी टीम ने तुम्हें हमारे प्रोजेक्ट का मॉडल बनाकर कोई गलती नहीं की है। यश ने कहा, थैंक यू, मुझे एक चांस देने के लिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। डायरेक्टर ने एक स्माइल पास कर दी और कहा, मेरा असिस्टेंट तुम्हें 2 वीक का कॉन्ट्रैक्ट भेज देगा और अगर फ्यूचर में हुआ तो हम दोबारा एक साथ काम करेंगे। यश ने कहा, हाँ जरूर। वो डायरेक्टर यश का जवाब पाकर यश से हैंडशेक करके चला गया। कुछ देर में फिर से उसका फोटोशूट स्टार्ट हो गया। यश का काम करने का ये पहला प्रोजेक्ट था, इसलिए वो अपनी पूरा हार्ड वर्क कर रहा था। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए यश इंडिया का सबसे बड़ा मेल मॉडल बनना चाहता है, जो संयद ही अब धीरे धीरे पूरा हो रहा था। उसने यहाँ तक पहुंचे के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था। वहीं दूसरी तरफ शाम के वक्त रॉयल अंपायर के टेरेस पर प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उसी पल हसरत अपने एरोगेंट लुक के साथ प्राइवेट जेट से उतरा और उसके साथ ही जुनून, ऋषि वीएन और एजे उतरे। जुनून इंडिया आने से पहले ही वो ड्रेस चेंज करके एक हाई नेक फुल स्लीव टॉप और जीन्स में थी, जो उसे एलिगेंट लुक दे रहा था। और बॉयज ने 3 पिक सूट पहना हुआ था, जिसमें वो सब बहुत एग्रेसिव दिख रहे थे। और कंपनी में सबको पता चल चुका था कि हसरत अपने बिजनेस ट्रिप से आ चुका है। इस वक्त हसरत, ऋषि, वीएन और एजे चारों ही केबिन में थे और जुनून घर जाने के लिए निकल चुकी थी। केबिन में हसरत अपने वर्किंग से टिक कर अपना दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाला हुआ था, पर अभी भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। और ऋषि भी हसरत के सामने वाले चेयर पर बैठे अपने फोन में पार्टी की वीडियो देख रहा था और साथ में हंस भी रहा था। एजे और वीएन उनके पास में ही खड़े थे। ऋषि हंसते हुए कहा, भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप, वो भी पार्टी में, सबके सामने भाभी को किस कर लेंगे। आप तो इतने बेशर्म नहीं थे, पर कुछ भी कहो, भाभी ने भी आपके किस में साथ दिया है। जब से आप भाभी से मिले हैं तब से आप बहुत शान देखते हैं, जैसे कॉलेज के दिनों में हुआ करते थे। ऋषि की बात सुनकर हसरत उसे अपने एंग्री आंखों से घूरने लगा। ऋषि अपना फोन हसरत के आगे कर दिया और कहा, देखिए ना भाई, लगता है भाभी ने आपको किस करके एक्सेप्ट कर लिया है। हसरत एक तक ऋषि के फोन को घूर रहा था, जिसमें जुनून और हसरत दोनों ही बहुत पैशनेट होकर किस कर रहे थे, जैसे हसरत के दिमाग में रात के बारे में ही सोच रहा था। ऋषि उसे सोचता हुआ देख कहा, भाई आप क्या सोच रहे हो? क्या आपको डाउट है कि भाभी आपको पसंद नहीं करती? हसरत उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगा, जैसे ऋषि का पीछा हुआ सवाल बिल्कुल सही था। ऋषि अपने भाई का रिएक्शन देखकर हंसने लगा और कहा, भाई आप इतनी छोटी सी बात पर इतना सोच रहे हैं। जब भाभी ने आपको अपने पास आने दिया है तो इसका मतलब है कि भाभी आपको पसंद करती है और आपको एक्सेप्ट कर लिया है। हसरत उसे हंसता देख उसे गुस्सा आने लगा और वर्किंग टेबल पर से पेपर वेट को उठाकर ऋषि के उस पर फेंक दिया। वो पेपर वेट ऋषि के चेहरे पर पड़ता, उसे पहले ही ऋषि ने अपने चेहरे के आगे अपना हाथ लगाकर उस पेपर वेट को पकड़ लिया और उसे टेबल पर रख दिया। ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, भाई इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है।
हसरत उसे ठंडे भाव से देखते हुए कहा, वो नशे में थी तो इस बात के कोई मतलब नहीं है। ऋषि ने कहा, देखिए भाई, अगर कोई एक बार नशे में आ जाए तो वो अपना फीलिंग कितना भी छिपाने की कोशिश करे, वो बाहर ही आ जाता है, खासकर तब जब उसके सामने उसका प्यार खड़ा हो, और जैसे आपके साथ और भाभी के साथ हुआ था। हसरत फिर से गुस्से में ऋषि को देखने लगा। ऋषि ने कहा, भाई, अगर अभी आपको मेरे बातों पर डाउट है तो आप वीएन और एजे से पूछ लीजिए। ऋषि इतना बोलकर वीएन और एजे को देखने लगा और कहा, एजे, भाई को बताओ, तुम्हारी कोई तो कभी गर्लफ्रेंड बनी होगी तो तुम्हें पता होगा फीलिंग के बारे में। एजे ऋषि की बात सुनकर बिना भाव के कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही। ऋषि एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, तुम तो कॉलेज टाइम से मेरे भाई के दोस्त हो और हर टाइम भाई के लिए काम करते हो, तो तुम्हारे पास कहाँ टाइम होगा गर्लफ्रेंड बनाने का। पर तुम्हें अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हारे पास काम से काम एक गर्लफ्रेंड तो अपना ही चाहिए। एजे ने कहा, मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एजे हसरत का कॉलेज टाइम का दोस्त था और एजे हसरत का काफी सारा एहसान था जिससे एजे कभी भूल नहीं सकता था, इसलिए वो उसके लिए काम करता था और उसे बड़ी चीज की हसरत उसका दोस्त था। ऋषि ने कोई जवाब दिया और वीएन की तरफ देखने लगा। वीएन ऋषि को अपने तरफ देखते हुए देखा तो वो बोला, मेरे पास इन सब सवालों के जवाब नहीं है। ऋषि ने वीएन से कहा, हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। वीएन का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था जो फ्यूचर में बताया जाएगा। ऋषि अपने भाई को देख जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। तभी हसरत ने अपने कोट के पॉकेट से गन निकालकर वर्किंग टेबल पर रख दिया और अपने सर्द आवाज में कहा, तुम अपना बकवास बातें बंद करो। ऋषि मुंह बनाते हुए कहा, भाई, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, भले ही मैंने कभी प्यार नहीं किया है, पर मैंने कई सारी गर्लफ्रेंड बनाई थी ना, तो आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिए कि वाली भाभी आपसे प्यार करती है, और अगर उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं होती तो क्या आपको इंटीमेट होने देती। हसरत ने ऋषि के बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। उसे ऋषि के बातों पर काफी हद तक विश्वास हो गया था। तभी हसरत के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। ऋषि के फोन की तरफ देखते हुए कहा, माय लैवेंडर वाइफ, मेरे सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हारे पास, तो रेडी रहना, हसरत सिंघानिया तुम्हारे पास आ रहा है। उसकी बात सुनकर ऋषि हैरानी से हसरत को देखने लगा। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूल्टी ऑफ माई सीईओ सिर्फ पॉकेट एफएम पर।